थरूर के मोदी प्रेम से भिड़ गए खड़गे। कांग्रेस में मचा घमासान, अपनों ने ही किया काम तमाम। खड़गे की चेतावनी पर थरूर का सटीक प्रहार। दिल्ली के 24 अकबर रोड पर आज तूफान आया। ऐसा तूफान जो बाहर से नहीं बल्कि पार्टी की दीवारों के भीतर से ही उठा। तूफान का नाम है शशि थरूर, जिन्होंने चंद लाइनों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जमीन हिलाकर रखी। लाइन थी सिर्फ इतनी, उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं, आसमान किसी का नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये खुली चुनौती थी पार्टी को, पार्टी के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को और उनके उस बयान को जिसने कांग्रेस की पुरानी सोच को एक बार फिर सामने लाकर रख दिया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहानी की शुरुआत की, पहला तीर छोड़ा और बिना नाम लेते हुए तंज कसा और कहा, कांग्रेस के लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले है। यानी सीधे तो थरूर का नाम लेकर घेर नहीं पाए, इनडायरेक्ट भड़ास निकाल दी और थरूर पर मोदी बीजेपी प्रेम का टैग लगा दिया। क्योंकि शशि थरूर के बीते दिनों के एक्शन देखेंगे या फिर बयान उठाकर मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे सुनेंगे तो कांग्रेस जाहिर सी बात है परेशान तो होगी ही, क्योंकि अपना नेता हाथ से निकल रहा है और मोदी की नीतियों का कायल हो रहा है। दरअसल बीते दिनों शशि थरूर ने खुलकर मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की थी, फिर ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर सरकार को सराहा। वक्त बीता नहीं, मोदी सरकार की तरफ से शशि थरूर को खास जिम्मेदारी दे दी गई और अलग अलग देशों की यात्रा पर भेजकर पाकिस्तान के साथ साथ आतंक के खिलाफ एक्शन की जानकारी देने का जिम्मा दिया गया। बस शशि थरूर की ये जिम्मेदारी, उनके विदेश में कांग्रेस राज पर बयान, मोदी सरकार की तारीफ कांग्रेस को इतना चुभ गई कि जब भी मौका आता है कांग्रेस बीजेपी को कम शशि थरूर से ज्यादा लड़ती नजर आती है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि पार्टी के छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि पार्टी के अध्यक्ष खुद शशि थरूर से उलझ रहे हैं। जितने कांग्रेसी चिढ़ रहे हैं, शशि थरूर उन्हें उतने ही प्यार से जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया है वो ऐसे शख्स हैं जो पिंजरे को तोड़ने में यकीन रखते हैं, उसमें रहने में नहीं। और तभी उन्होंने पलटवार किया उस बयान से जिसने कांग्रेस की नींव ही हिलाकर रखी। क्योंकि छूटते ही अगली बार तो थरूर ने मोदी को भारत के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति बताया और उनकी ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ाव की इच्छा की सराहना की। सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, थरूर ने तो वो सब कहा जो पार्टी कभी सुनना नहीं चाहती। कांग्रेस हेडक्वार्टर में सन्नाटा छा गया, फोन घनघनाने लगे, सवाल उठने लगे कि क्या थरूर ने पाला बदल लिया, क्या ये बीजेपी में जाने का टिकट है या फिर कांग्रेस का काउंटर है। तीर की तरह आया जवाब। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने भी एक्स पर बिना नाम लिए थरूर पर निशाना साधा और घेरते हुए लिखा, परिंदों को उड़ने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन आज के दौर में आजाद परिंदे को भी आसमान पर नजर रखनी चाहिए। बाज, गिद्ध और चील हमेशा शिकार की ताक में रहते हैं। आजादी मुफ्त नहीं, खासकर जब शिकारी देशभक्ति के पर पहन कर आते हैं। टैगोर का ये बयान थरूर को सावधान करने के लिए एक संदेश माना जा रहा है। यानी साफ था, कांग्रेस ने थरूर को आजाद परिंदा तो कहा, लेकिन ये भी जता दिया कि आसमान में शिकारी बैठे हैं। क्या ये शशि थरूर को डराने की कोशिश थी या एक चेतावनी? लेकिन थरूर कहाँ झुकने वाले थे? उन्होंने फिर से वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, शब्दों का जादू। और छूटते ही ऐलान भी कर दिया, मैं कांग्रेस में हूँ, मेरे बयान राष्ट्रीय हित में थे। ट्रोलर्स ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ना कोई राजनीतिक रूप बदला, ना कोई फाइट शुरू की। यानी साफ है, ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने सिस्टम से थरूर की है। एक तरफ पार्टी की वो पुरानी सोच जो एक ही लाइन पर चलना चाहती है और दूसरी तरफ थरूर की आजाद सोच जो पिंजरे से बाहर आकर उड़ान भरना चाहती है। लेकिन थरूर की ये लड़ाई, उनके बयानों से पार्टी में घमासान किस हद तक जाते हैं, कांग्रेस की दीवार में ये दरार कितनी गहरी होती है, अब तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या थरूर पाला बदलेंगे या कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए नासूर बनेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।